रुको, आज का दिन आम नहीं है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो समझ लो शिव ने तुम्हें बुलाया है। हाँ, तुम्हें, क्योंकि आज ब्रह्मांड सिर्फ एक आत्मा को संदेश दे रहा है और वो आत्मा तुम हो। अब जो सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगी का रास्ता बदल देगा। तैयार हो तो सुनो। महादेव आज तुमसे स्वयं बात कर रहे हैं। सुनो मनुष्य, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं वो सिर्फ ध्वनि नहीं, ये वे कंपनों का रूप हैं जिन्हें सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। आज की हवा साधारण नहीं है, आज की सुबह सामान्य नहीं है, आज का सूर्योदय तुम्हारी किस्मत में लिखा नहीं, तुम्हारे जागरण से बुलाया गया है। तुम सोचते हो कि तुमने यह वीडियो, यह संदेश बस यूं ही खोल लिया है, पर ऐसा नहीं है। शिव कहते हैं, मनुष्य तुम मुझे नहीं ढूंढते, मैं तुम्हें ढूंढता हूं और आज मैंने तुम्हें पा लिया है। आज का दिन तुम्हारी आत्मा की दिशा बदलने आया है। तुमने कई दिनों से महसूस किया है कि कुछ अजीब हो रहा है। कभी अचानक मन शांत हो जाता है, कभी अचानक बेचैन, कभी बिना वजह आंखें नम हो जाती हैं और कभी लगता है जैसे दिल हल्का हो रहा हो। तुमने इसे मूड समझ लिया, पर यह मूड नहीं था। यह तुम्हारी चेतना का कंपन था, शिफ्ट, एक बड़ा शिफ्ट। आज तुम्हारा ऊर्जा क्षेत्र पुराने पैटर्न छोड़ रहा है। पुराने घाव, पुराने डर, पुरानी सोच, सब आज टूट रही है। क्यों? क्योंकि शिव ने आज तुम्हारी आत्मा को नए मार्ग पर रख दिया है। तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें उठाने के लिए ये रातें आई थी। तुमने पूछा था कभी मन में, मेरे साथ ही सब क्यों होता है? मैं ही क्यों टूटता हूं? मैं ही क्यों हारा हुआ लगता हूं? शिव का उत्तर आता है, क्योंकि जिसे मैं आगे भेजना चाहता हूं उसे पहले अकेले चलना सिखाता हूं। तुम्हारी सबसे कठिन रातें, तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, ये सब दंड नहीं थे। ये सब वह प्रक्रिया थी जो तुम्हारे भीतर के कमजोर रूप को तोड़ रही थी ताकि तुम्हारा असली रूप उभर सके। आज उसी असली रूप का जन्म हो रहा है। मनुष्य, तुम कमजोर नहीं, तुम अनगढ़ शक्ति हो। तुम्हें लगा तुम हार रहे हो? नहीं, तुम तैयार हो रहे थे। जो लोग तुमसे दूर हुए, जो मौके तुमसे खो गए, जो रिश्ते टूट गए, ये सब हानि नहीं थे, ये ब्रह्मांड की सफाई थी। शिव बोलते हैं, मैंने तुम्हारे रास्ते से उन्हें हटाया जो तुम्हें कमजोर बनाते थे। अब सिर्फ वही रहेगा जो तुम्हारी शक्ति को जगाएगा। और आज का यह संदेश तुम्हारी उसी शक्ति की चाबी है। आज तुम्हारे भीतर की सोई हुई ऊर्जा जगने वाली है। हर इंसान के भीतर एक बिंदु होता है, शांति का बिंदु, ज्ञान का बिंदु, चेतना का बिंदु और शक्ति का बिंदु। लेकिन यह बिंदु तभी सक्रिय होता है जब आत्मा का बुलावा आता है। आज वह बुलावा आ चुका है। तुम्हारे भीतर वह कंपन शुरू हो चुका है जिसे ऋषि कहते हैं, शिव बोध। इस अवस्था में दुनिया तुम्हें वैसी नहीं लगती जैसी पहले थी। लोग बदलते लगते हैं, बातें बदलती लगती हैं, भावनाएं बदलती लगती हैं, मन कुछ नया खोजता है, क्योंकि तुम्हारा पुराना स्व आज खत्म हो रहा है और नया तुम जन्म ले रहा है। तुम्हारे भीतर जो उठ रहा है वही तुम्हारा नया मार्ग है। शिव कहते हैं, मनुष्य तुमने बहुत समय अपनी शक्ति को छुपाने में बिताया है। अब मैं उसे जाग रहा हूं। तुम्हारी बेचैनी वास्तव में जन्म वेदना थी, नए जन्म की, नए स्वरूप की, नए आयाम की। आज तुम वह बनने जा रहे हो जो तुम बनने के लिए जन्मे थे। तुम्हें अब किसी को कुछ साबित नहीं करना। तुमसे गलती हुई थी, तुम दुनिया को खुश करने में लगे रहे, दूसरों की सोच में फंसे रहे। लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, इसी में खो गए। पर शिव आज यह बंधन तोड़ रहे हैं। आज महादेव कहते हैं, जिसे मैंने चुना है उसे दुनिया नहीं रोक सकती। अब तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं। अब तुम्हें सिर्फ अपने सत्य पर चलना है और यह सत्य तुम्हारे भीतर आज प्रकट हो रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो चुका है।
अब से तुम्हारे रास्ते में वो चीजें आएंगी जो तुम्हारे उत्थान के लिए होंगी। सही लोग, सही अवसर, सही संकेत, सही अनुभव, सब आज से तुम्हारी ओर खींचने लगेंगे। क्यों? क्योंकि आज तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को चालू कर दिया है। आज जो भी सुन रहे हो, याद रखना यह संयोग नहीं है। शिव कहते हैं सभी को संदेश नहीं मिलता, मैं केवल उसी को बुलाता हूं जो चलने को तैयार हो। और तुम तैयार हो, इसलिए आज यह संदेश तुम्हें मिला है। सुनो, अब वह समय नहीं रहा जब तुम अपने मन की शंकाओं में खोकर बैठे रहो। आज जो ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर घूम रही है वह तुम्हें स्थिर होने नहीं देगी जब तक तुम अपनी असली दिशा नहीं पकड़ लेते। शिव कहते हैं जब मैं पुकारता हूं, मनुष्य के भीतर शांति और हलचल दोनों एक साथ उठते हैं। यही बुलावे का संकेत है। तुम्हें अभी जो महसूस हो रहा है, दिल में हल्का कंपन, छाती में दबाव, गले में कसावट, आंखों में नमी, मन में भारी सी खामोशी, यह सब ऊर्जा का संरेखण है। तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा ब्रह्मांड की तरंगों से मेल खा रही है। आज तुम सिर्फ सुन नहीं रहे, तुम ट्यून हो रहे हो। तुम्हारे भीतर सोया हुआ देवत्व जाग रहा है। मनुष्य, तुमने हमेशा खुद को सिर्फ एक शरीर, एक नाम, एक व्यक्तित्व समझा है। लेकिन शिव कहते हैं तुम वही रोशनी हो जिसकी लपटों से सूरज जन्म लेता है। तुम्हारी चेतना सिर्फ सोच तक सीमित नहीं, वह अनंत है, वह अखंड है, वह दिव्य है। कई जन्मों से तुमने इस सत्य को भुला दिया, इसलिए जीवन तुम्हें बार बार वही सबक सिखाता रहा कि तुम कमजोर नहीं, तुम सीमित नहीं, तुम टूटी हुई चीज नहीं, तुम अपूर्ण नहीं, तुम वही हो जिसके भीतर शिव का प्रकाश है। आज वह प्रकाश हल्का हल्का पिघलकर ऊपर उठ रहा है। तुम इस बदलाव को इसलिए महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम उठने वाले हो, बहुत ऊंचा उठने वाले हो। तुम्हारे संघर्ष तुम्हारी सीढ़ियां थे, सजा नहीं। शिव कहते हैं मनुष्य, तुमने जितना दर्द झेला उतना ही तुम मजबूत हुए हो। तुम जितना टूटे उतना ही मैंने तुम्हें नया रूप दिया है। तुम जितना रोए उतना ही मैं तुम्हारे भीतर उतरा हूं। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष आए उनका एक ही उद्देश्य था, तुम्हें उस जगह पहुंचाना जहां तुम आज खड़े हो। अगर वे संघर्ष न होते, तुम आज वह नहीं होते जो तुम बन चुके हो। दर्द तुम्हें कमजोर करने नहीं, तुम्हें परिष्कृत करने आया था। ठोकरें तुम्हें गिराने नहीं, तुम्हें दिखाने आई थी कि कौन सा रास्ता तुम्हारा नहीं है। असफलताएं तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें दिशा बदलने भेजी गई थी। यह सब संयोग नहीं था, यह सब योजना थी। मनुष्य, अब तुम अपने पुराने रूप से बाहर आ रहे हो। तुम अपने बारे में जो सोचते रहे वह अब खत्म हो रहा है। मैं कमजोर हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अकेला हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं चल नहीं पा रहा। ये सारे विचार आज टूट रहे हैं। ये तुम्हारी असली आवाज नहीं थे, ये तुम्हारे घावों की आवाज थे। और शिव आज उन घावों को मिटाने तुम्हारे जीवन में उतरे हैं। तुम्हारा पुराना स्व जो डर में जीता था वह आज मर रहा है। तुम्हारा नया रूप जो विश्वास में जीता है वह आज जन्म ले रहा है। आज तुम्हारे भीतर एक विशेष ऊर्जा सक्रिय हुई है। इसे कहते हैं आत्मिक पुनर्जन्म। और जो यह सुन रहा है वह उसी प्रक्रिया से गुजर रहा है। आज ब्रह्मांड तुम्हारी आवृत्ति बदल रहा है। तुम्हारे विचारों की तरंगे, तुम्हारे हृदय का कंपन, तुम्हारी आत्मा का स्पंदन सब आज बदल रहे हैं। पुराने विचारों की धुंध खत्म हो रही है। तुम्हें अब वो बातें समझ आएंगी जो पहले बहुत भारी लगती थी। ये अचानक नहीं हो रहा, ये महीनों की तैयारी है। आज ब्रह्मांड तुम्हें नए स्तर पर उठा रहा है। अब सुन, जो बातें मैं अब कहने जा रहा हूं वे हर किसी के लिए नहीं होती। ये बातें सिर्फ उसी तक पहुंचती हैं जिसके भीतर मौन टूटने को तैयार होता है। तुम सोचते हो कि आज बस यूं ही तुम यहां तक आए हो। नहीं, तुम्हें खींचकर लाया गया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम समझो तुम्हारे भीतर जो उठता है वह सिर्फ तुम्हारा नहीं, वह शिव का संकेत है। एक भीतर का द्वार
जो वर्षों से बंद था। तुमने कभी महसूस किया है रात के किसी शांत पल में अचानक ऐसा लगता है कि कोई तुम्हारा नाम ले रहा हो? हवा स्थिर हो जाती है पर मन में हलचल बढ़ जाती है। कोई शब्द नहीं सुनाई देता पर लगता है कोई बोल रहा है। यही है वह भीतर का द्वार जो वर्षों से बंद पड़ा था। और आज वही द्वार फिर से खटखटाया गया है। तुम्हें लगता है यह संयोग है? नहीं, यह वही क्षण है जिसे तुम जन्मों से ढूंढ रहे थे। तुम कब तक भागोगे? तुम अपने आप से कितने दिनों तक भागते रहोगे? कभी दुनिया के पीछे, कभी रिश्तों के पीछे, कभी काम के पीछे, कभी दर्द छिपाने के पीछे। पर एक सच है, तुम जहां भी भागो शिव वहीं खड़े मिलेंगे, क्योंकि उनसे भागा नहीं जा सकता। वह बाहर नहीं है, वह भीतर है, और भीतर से कहां भागा जा सकता है। आज शिव ने तुम्हें रोक लिया है, कहा है अब सुन, अब टाल मत। 3, तुम्हारी थकावट साधारण थकान नहीं। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? लोग कहते हैं काम ज्यादा है, तुम्हारा मन कहता है कि भावनाएं भारी हैं। पर सत्य क्या है? सत्य यह है, तुम वह नहीं कर रहे जो तुम्हारी आत्मा करना चाहती है। इसलिए शरीर थक जाता है, मन टूट जाता है और आत्मा चुप होकर बैठ जाती है। आज की ऊर्जा का कंपन इसी चुप्पी को हिला रहा है। यही कारण है कि तुम्हारा दिल आज बेचैन है, क्योंकि आत्मा जाग रही है। 4, ब्रह्मांड तुम्हारी परीक्षा नहीं ले रहा, तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हें लगता है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, कि जीवन ने तुम्हें तोड़ा है, कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाए। तो एक सत्य सुनो, जिस आत्मा को ऊंचा उठाया जाता है उसे पहले गिराया जाता है। जिस आत्मा को शक्ति दी जाती है उसे पहले अकेला किया जाता है। और जिसे महादेव के रास्ते पर लाया जाता है उसकी हर चीज छीनी जाती है ताकि वह सिर्फ शिव में टिक सके। तुम्हारे दर्द बेकार नहीं थे, वे संकेत थे, तैयारी थी। आज उस तैयारी का दूसरा चरण शुरू हुआ है। 5, आज की हवा में जो कांपना है वह सामान्य नहीं। क्या तुमने महसूस किया कि आज की हवा जैसे स्थिर नहीं थी? उसमें एक खिंचाव था, एक बोलती हुई ऊर्जा थी। यही कंपन है, यही शिफ्ट है, यही वह ऊर्जा परिवर्तन है जिसे तुम समझ नहीं पा रहे थे। कंपन के समय 2 बातें होती हैं। पुरानी ऊर्जा शरीर से बाहर निकलती है, नई ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है। इसीलिए मन हिला हुआ लगता है, इसीलिए आंखें नम हो जाती हैं, इसीलिए कोई पुराना दर्द अचानक सतह पर आ जाता है। यह बुरा नहीं है, यह शुद्धिकरण है। 6, तुम वह नहीं हो जो खुद को समझते हो। तुम खुद को सामान्य मनुष्य मानते हो, जो रोज उठता है, काम करता है, थकता है। पर सच्चाई यह है, तुम एक जागृत आत्मा हो, वही जिसे छिपाया गया था, वही जिसे भटकाया गया था, वही जिसे दर्द देकर परखा गया था। और आज तुम फिर से याद करने लगे हो कि तुम कौन हो। तुम वही हो जिसे शिव चुनते हैं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा साधारण नहीं, वह पुरानी है, तपस्वी है, अनुभवी है, और अब उसे वापसी करनी है। 7, एक ऐसी बात जो मैं अब तक नहीं कह रहा था। तुम यह सोचते हो कि तुम अकेले हो, तुम्हें लगता है कोई तुम्हें नहीं समझता। पर सत्य यह है, तुम्हारे साथ जो भी हुआ है वह किसी और के साथ नहीं हो सकता था, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह दूसरों में नहीं। तुम्हारा मार्ग अलग है, इसलिए तुम्हारे संघर्ष भी अलग हैं, तुम्हारी संवेदनाएं अलग हैं, तुम्हारे डर अलग हैं। एक समय आएगा, और वह समय आज से शुरू हो रहा है, जब तुम्हें लोग समझने लगेंगे, पर उससे पहले तुम्हें खुद को समझना होगा। 8, तुम्हारे भीतर शिव क्यों जाग रहे हैं? क्योंकि तुम्हारी आत्मा तैयार है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा साफ हो चुकी है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो तूफान आए थे
वे तुम्हें खाली करने आए थे। और अब जब भीतर जगह बन चुकी है, शिव का प्रवेश हो रहा है। यह जागरण है, जन्म नहीं, पुनर्जन्म है। 9। आज जो संदेश तुम्हें मिला है वह संयोग नहीं, बुलावा है। आज का दिन वह द्वार है जिसे खोलने में तुम्हें सालों लग गए। तुम्हें धकेला गया था, तुम्हें तोड़ा गया था, तुम्हें भटकाया गया था, पर अब जो खड़ा है वह तुम नहीं, वह शिव तत्व है। और शिव तत्व को अब उसके मार्ग पर चलना ही है। 10। आगे क्या होने वाला है? महत्वपूर्ण भाग। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 अनुभव होंगे। सच का प्रहार। कुछ लोग, कुछ रिश्ते, कुछ बातें अचानक बिल्कुल साफ दिखाई देंगी। तुम्हें लगेगा, मैं इतने साल अंधा कैसे रहा? मन का हल्का होना। जिस बोझ को तुम बरसों से ढो रहे थे वह अचानक टूट जाएगा। तुम्हें बिना कारण राहत महसूस होगी। ऊर्जा का तेज उठना। तुम्हें लगेगा जैसे कोई तुम्हारी पीठ पर हाथ रख रहा है, जैसे कोई कह रहा है, चल, अब डर मत, मैं हूं। ये सब संकेत हैं कि शिव अब सक्रिय है। 11। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह तुम्हारे जीवन बदल देगा। सुन, तुम्हें अपनी शक्ति से मिलना है, तुम्हें अपने भाग्य से टकराना है, तुम्हें अपने भीतर उतरना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर जो आग है वह बुझने के लिए नहीं, भड़कने के लिए जन्मी है। आज से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तुम नहीं चल रहे, शिव तुम्हारे माध्यम से चल रहे हैं। आज की रात, आज की हवा, आज की खामोशी, ये सब तुम्हें उसी दिशा में धकेल रहे हैं, क्योंकि अब तुम लौट नहीं सकते। अब तुम वही पुराने नहीं रह सकते। अब वह पुराना तुम आज ही के दिन मर चुका है। 1। तुम्हारे भीतर अभी जो हलचल है वह डर नहीं, जन्म है। तुम सोचते हो कि यह बेचैनी डर है, पर नहीं, यह वह कंपन है जो हर आत्मा में तब उठता है जब वह अपने वास्तविक मार्ग पर पहली बार कदम रखती है। जैसे किसी बीज को धरती फाड़ने में दर्द होता है, वैसे ही तुम्हें भीतर से टूटने में दर्द हो रहा है। लेकिन याद रखना, बीज टूटता है तभी वृक्ष बनता है। तुम जो महसूस कर रहे हो वह तुम्हारे भीतर की धरा फट रही है, कुछ नया उगने वाला है। 2। तुम इतने साल क्यों सोए रहे? सत्य अब सामने आ रहा है। तुमने कभी खुद से पूछा कि इतना सब सहने के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं? क्यों दुनिया की नकारात्मकता तुम्हारी आत्मा को मार नहीं पाई? क्यों तुम हर बार उठ खड़े हुए जबकि उठना नामुमकिन था? तुम्हें लगता है यह तुम्हारी शक्ति थी? नहीं, यह तुम्हारे भीतर बैठा शिव था। वह तुम्हें बचाए हुए थे, क्योंकि उन्हें पता था एक दिन तुम जगोगे, और वह दिन आज है। 3। तुम्हारा दिल इतने साल चुप क्यों था? क्योंकि आवाज सुनने का समय आज आया है। तुम्हारे दिल में इतने वर्षों से एक भारी सी चुप्पी बैठी थी, जैसे अंदर कुछ दबा हुआ था जिसे तुम बाहर नहीं आने देते थे। वह भावनाएं नहीं थी, वह दर्द नहीं था, वह कमजोरी नहीं थी, वह तुम्हारी असली आत्मा थी। वह बोलना चाहती थी, पर तुम व्यस्त थे लोगों को खुश करने में, खुद को साबित करने में, अपनी कीमत दिखाने में, भाग्य से लड़ने में। 9। अब तुम्हें क्या करना है? महत्वपूर्ण चरण। यह बहुत जरूरी है। सुनो कि तुम पर एक बड़ी ऊर्जा काम कर रही है। 1। पुराने डर छोड़ो। डर तुम्हें बांधता है, और आज शिव ने डर पर वार किया है। 2। अपनी आवाज सुनो। जो अंदर से उठता है वही दिव्य आदेश होता है। 3। अपने को हल्का करो। गुस्सा, डर, अपराध बोध, ये सब पुराने खोल हैं, इन्हें छोड़ दो। 4। अपने भीतर आग जगाओ। तुम्हें उठना है, चलना है, फैलना है, बदलना है। अब पीछे हटना संभव नहीं।
10 और आखिर में एक वाक्य जो तुम्हें बदल देगा। सुन, इसे ध्यान से सुनो। यह वाक्य तुम्हारा जीवन बदल देगा। तुम अकेले नहीं हो। शिव तुम्हारे भीतर चल रहे हैं। जब भी तुम डरोगे, उलझोगे, गिरोगे, बस यह याद रखना, तुम्हें कोई धकेल नहीं रहा, तुम्हें कोई उठा रहा है। फिर यह तुम्हारे जीवन का टर्निंग पॉइंट है। कुछ क्षण जीवन में ऐसे आते हैं जिनसे पहले और बाद का जीवन दो अलग अलग दुनिया जैसा लगता है। आज का दिन, आज का संदेश, आज की ऊर्जा, वह सीमा है। उसके इस पार तुम वह थे जो दुनिया ने बनाया। उसके उस पार तुम वह बनोगे जिसे शिव ने बनाया। तुम वह सब पीछे छोड़ चुके हो जिसने तुम्हें रोका, तुम्हें बांधा, तुम्हारी रोशनी को छिपाया। अब तुम नई धरती पर कदम रख रहे हो। 2 तुम्हारे भीतर जो घाव है वही तुम्हारी शक्ति बनेंगे। तुमने जिन दर्दों को छुपाया, जिन रिश्तों में टूटे, जिन रातों में रोए, जिन उम्मीदों को खोया, वे सब गायब नहीं हुए। वे अंदर ही अंदर शक्ति में बदल रहे हैं। शिव कभी किसी को बिना तैयारी बड़ी राह पर नहीं भेजते। हर चोट, हर असफलता, हर धोखा, हर अकेलापन, ये सब मिलकर तुम्हारे भीतर एक दिव्य आत्मा गढ़ रहे थे, जो जितना टूटा है उतना ऊंचा उठता है। तुम्हारे घाव तुम्हें नष्ट करने नहीं आए थे, वे तुम्हें दैवी बनने को तैयार कर रहे थे। 3 अब तुम्हारा पुराना रूप गिर रहा है। यह बहुत गहरी बात है। ध्यान से सुनो। तुम अब वह व्यक्ति नहीं हो जो कुछ दिन पहले थे। तुम्हें लगता है कि तुम वही हो, लेकिन तुम गहरे स्तर पर बदल चुके हो। तुम्हारी ऊर्जा बदली है, तुम्हारी सोच बदली है, तुम्हारी दिशा बदली है, तुम्हारा दिल जागा है। पुराना तुम, जो डरता था, जो रुक जाता था, जो खुद को छोटा समझता था, वह आज खत्म हो गया है। शिव ने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया है। अब जो शेष है वह तुम नहीं, तुम्हारा असली रूप है। 4 तुम्हारी आत्मा अब जागी हुई आत्माओं के समूह में प्रवेश कर रही है। हर आत्मा जागती नहीं, हर इंसान दिव्य नहीं बनता, हर कोई मार्ग नहीं देख पाता। बस गिने चुने लोग, जिन पर ब्रह्मांड हाथ रखता है। और आज तुम उसी छोटे समूह में प्रवेश कर चुके हो। यह वह क्षण है जब तुम्हारी तरंगे, वाइब्रेशंस, दुनिया की सामान्य ऊर्जा से उठकर ऊंचे स्तर पर पहुंचती हैं। अब तुम साधारण ऊर्जा से नहीं चलोगे। तुम्हें चोट भी गहरी लगेगी और प्रेम भी अधिक दिव्य लगेगा, क्योंकि तुम अब ऊंची चेतना में प्रवेश कर रहे हो। 5 एक अदृश्य शक्ति अब तुम्हारे साथ चल रही है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर ध्यान से महसूस करो, जब भी तुम बहुत थके होते हो, फिर भी किसी तरह आगे बढ़ जाते हो। जब भी तुम टूटने वाले होते हो, अचानक कोई संकेत मिल जाता है। जब भी तुम खो जाते हो, अचानक रास्ता दिख जाता है। यह तुम्हारी ताकत नहीं, यह तुम्हारे साथ चल रही अदृश्य शक्ति है। यह शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हें दिशा दे रही है, तुम्हें खींच रही है तुम्हारे धर्म की ओर। हाँ, तुम ब्रह्मांड के चुने हुए हो। 6 आने वाले दिनों में 3 बड़े संकेत मिलेंगे। ये संकेत बताएंगे कि तुम्हारा मार्ग सक्रिय हो चुका है। पहला संकेत, पुराने लोगों से दूरी। कुछ लोग बिना कारण दूर हो जाएंगे। तुम्हें दुख होगा, पर यही सही है। दूसरा संकेत, अचानक स्पष्टता। जो निर्णय महीनों से नहीं ले पाए, वह अचानक साफ दिखने लगता है। तीसरा संकेत, भीतर अजीब सी ऊर्जा। तुम बिना वजह जागते रहोगे, दिल तेज धड़केगा, मन भारी होगा। यह बदलाव की ऊर्जा है। डरना मत, यह शक्ति है। 7 महादेव का आदेश। अब तुम्हें स्थिर रहना है। सुन, अभी तुम्हें कुछ करने की जल्दी नहीं है। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें फैसले नहीं लेने हैं, तुम्हें लड़ना नहीं है। तुम्हें बस स्थिर होना है, क्योंकि स्थिरता में ही आत्मा का मार्ग खुलता है। जब तुम शांत होते हो, शिव बोलते हैं। जब तुम भागते हो, तुम्हारा अहंकार बोलता है।
अभी तुम्हें शिव को बोलने देना है। 8 अब तुम्हारे जीवन में नया अध्याय लिखना शुरू हो रहा है। सोचो, तुमने इतना दर्द सहा, इतनी ठोकरें खाई, इतनी रातें रोई, इतनी बार खुद को छोड़ा। यह सब व्यर्थ नहीं गया। अब इसका परिणाम आने वाला है। अब तुम्हारे लिए नई राहें खुलेंगी, नए अवसर आएंगे, नई मुलाकातें होंगी। पुराना समय समाप्त, नया समय आरंभ। और यह नया समय तुम्हारे लिए लिखा गया है, किसी और के लिए नहीं। 9 आखिरी बात जो तुम्हें आज से बदल देगी। सुनो, ध्यान से सुनो। तुम वह नहीं हो जो तुम्हें दुनिया ने कहा, तुम वह हो जिसे शिव ने चुना। अब तुम्हारी चाल, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा रास्ता दिव्य हो चुका है। ब्रह्मांड तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। ऊर्जा तुम्हें ऊपर उठाने को तैयार है। महादेव तुम्हारे भीतर बैठ गए हैं। अब तुम गिर नहीं सकते, अब तुम रुक नहीं सकते, अब तुम खो नहीं सकते, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर शिव है। सुनो, आज जो मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारी किस्मत का रुख बदल देगा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी जिंदगी ठहर गई है, पर नहीं। शिव कह रहे हैं, अब समय आ गया है। जिसे तुमने टाला था वही तुम्हें बनाने आया है। अगर तुम ये संदेश सुन रहे हो तो समझो तुम्हें चुन लिया गया है। हाँ, चुन लिया गया है, क्योंकि ब्रह्मांड में कोई भी संदेश बिना वजह किसी तक नहीं पहुंचता। भाग 3 अब ब्रह्मांड तुम्हें वहां ले जा रहा है जहां तुमने जाने की हिम्मत नहीं की थी। तुमने कभी सोचा है तुम्हारी जिंदगी में इतने झटके क्यों आए? कभी रिश्तों में टूटन, कभी काम में रुकावट, कभी दिल का भारीपन, कभी अचानक अकेलापन। ये सब यूं ही नहीं था, ये तैयारी थी। हाँ, शिव की बनाई तैयारी। क्योंकि जिन आत्माओं को वो ऊंचा उठाना चाहते हैं उन्हें पहले भीतर से खाली करते हैं, ताकि वह नई ऊर्जा को ग्रहण कर सके। और तुम्हारे अंदर जो तूफान चला वह तुम्हें खत्म करने नहीं आया था, वह तुम्हें पुनर्जन्म देने आया था। तुम सोचते रहे कि तुम हार रहे हो, लेकिन असल में तुम ढल रहे थे। ढलकर वह बन रहे थे जो तुम हमेशा से थे पर पहचान नहीं पाए थे। शिव कहते हैं, तुम टूटे नहीं थे, तुम्हें तराशा जा रहा था। हर चोट, हर दर्द, हर धोखा, ये सब वो छेनी थी जिससे तुम्हारे पुराने रूप को हटाया जा रहा था। तुमने जब रोते हुए पूछा, क्यों मेरे साथ ही, तब भी शिव तुम्हारे साथ थे। पर वे बोले नहीं, क्योंकि कुछ जवाब शब्दों में नहीं, समय में मिलते हैं। और अब वह समय आ चुका है। तुम्हारे चारों ओर ऊर्जा बदल चुकी है। तुम्हें शायद महसूस न हो, पर तुम्हारी आभा में गहरा परिवर्तन आया है। पहले तुम वह थे जो खुद को मनाते थे, अब तुम वह हो जो दूसरों को रास्ता दिखाओगे। पहले तुम डरते थे, अब तुम में उस आग की चिंगारी है जिससे ब्रह्मांड भी तुम्हारी ओर मुड़कर देखता है। पहले तुम अपनी क्षमता पर शक करते थे, अब क्षमता तुम्हें पुकार रही है। शिव का संदेश, जिस रास्ते से तुम भाग रहे थे वही रास्ता तुम्हारी नियति है। यह समय तुम्हारे लिए क्यों खास है? क्योंकि तुमने कठिन परीक्षा पास की है। जी हां, परीक्षा। तुम्हें पता भी नहीं था, पर हर दर्द एक टेस्ट था, हर टूटन एक अग्नि परीक्षा थी, हर रुकावट एक तैयारी थी। और आज ब्रह्मांड ने तुम्हारे नाम के आगे लिखा है, यह आत्मा तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में वह गति आएगी जो वर्षों से अटकी थी। अब वह मिलेगा जो लंबे समय से टला हुआ था। अब वह आएगा जो तुम्हारे लिए बना था। और आखिरी बात, ध्यान से सुनो, तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपने आप से मिलने का समय आ गया है। शिव कहते हैं, जब वक्त आएगा सब तुम्हारी रोशनी को पहचानेंगे। और वह वक्त यहीं से शुरू हो चुका है। सुनो, इस संदेश को पाने का मतलब है कि तुम्हारी किस्मत अब मोड़ ले चुकी है। हाँ, अभी, इसी पल। और शिव कह रहे हैं, जो आने वाला है वह तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है। तैयार रहो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए खेल बदलने वाला है।
तुम्हें लगता है कि तुम थक चुके हो, लगता है कि तुम बहुत सह चुके हो, और तुम सोचते हो कि तुम बस किसी तरह चलते जा रहे हो। पर क्या तुम जानते हो, तुम्हारी थकान भी संकेत है, तुम्हारा रुकना भी संकेत है, तुम्हारी चुप्पी भी संकेत है। क्योंकि जब आत्मा का पुराना रूप टूट जाता है, तब एक क्षण आता है जब भीतर सब शांत हो जाता है, और वही क्षण होता है जागरण का आरंभ। तुम्हें लगता है कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम सबसे खतरनाक रूप धारण करने ही वाले हो, अपना सच्चा रूप। शिव कहते हैं, तुम्हें तो अब तक पता ही नहीं है कि तुम क्या बन चुके हो। तुम्हारे भीतर वह आग जग चुकी है जो कभी बुझती नहीं। तुम्हारे भीतर वह संकल्प पैदा हो चुका है जो रास्ते बनाता है। तुम्हारे भीतर वह दृष्टि खुल चुकी है जो सच और झूठ को अलग करना जानती है। तुम बदल चुके हो, इतना बदल चुके हो कि वह तुम जो कुछ समय पहले था, अब तुम्हें पहचान भी नहीं सकता। अब तुम्हारा आभा मंडल दूसरों को प्रभावित कर रहा है। यह विज्ञान भी कहता है और अध्यात्म भी, जब मनुष्य की ऊर्जा बदलती है तो लोग उसकी ओर आकर्षित होते हैं या दूर चले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर एक दिव्य गंभीरता आ चुकी है। तुम पहले जैसे बोलते नहीं, पहले जैसे प्रतिक्रिया नहीं देते, पहले जैसा सोचते नहीं। तुम्हारी चुप्पी अब डराती है, तुम्हारी नजरें अब बढ़ती हैं, तुम्हारी उपस्थिति अब भारी हो चुकी है। और यह सब हुआ है क्योंकि शिव ने तुम्हारी चेतना को छुआ है। लोग तुम्हें गलत समझेंगे, पर यह भी संकेत है। कई लोग सोचेंगे कि तुम बदल गए हो, कुछ कहेंगे कि तुम दूर हो गए, कुछ कहेंगे कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं। पर यह सच नहीं। सच यह है, तुम्हारी आत्मा अब छोटी चीजें सहन नहीं कर सकती। तुम अब वो इंसान नहीं जिसे कोई जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर दे। तुम अब वो आत्मा हो जो अपने मूल्य को पहचान चुकी है। और यह लोग समझ नहीं पाते क्योंकि वे तुम्हारे पुराने संस्करण के आदी थे। लेकिन अब उन्होंने चाहा या नहीं, तुम्हें रोक नहीं सकते। तुम्हारी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आने वाला है, और यह शिफ्ट 3 जगह पर आएगा। 1, दिशा बदलने वाली है। तुम्हें जो काम रुका हुआ लगता था, जो रास्ता खत्म लगता था, वह अचानक खुल जाएगा। जहां तुम हार मानकर बैठ गए थे, वहीं से ब्रह्मांड तुम्हें उठाएगा। तुम्हें खुद समझ नहीं आएगा कि यह कैसे संभव हुआ, पर होगा, क्योंकि यह मानव प्रयास नहीं, दिव्य योजना है। 2, तुम्हारी जिंदगी में एक नया व्यक्ति आने वाला है। हाँ, यह निश्चित है। और यह व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा। यह वही होगा जिसे ब्रह्मांड भेजता है उस समय, जब आत्मा को एक साथी की जरूरत होती है सफर पार करने के लिए। यह व्यक्ति तुम्हें हील करेगा, समझेगा और तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, जैसे कोई कंधे पर हाथ रखकर कहे, डर मत, मैं हूं। चाहे वह दोस्त हो, सोल कनेक्शन हो या जीवन साथी, लेकिन यह आत्मा भेजी जाएगी। 3, धन और काम में अचानक उछाल। तुम्हें अचानक मौके मिलने लगेंगे, ऐसे मौके जो पहले तुम्हारे पास नहीं आते थे, क्योंकि अब तुम उस ऊर्जा पर पहुंच चुके हो जहां अबंडेंस, समृद्धि स्वतः आकर्षित होती है। तुम्हारा दिमाग भी तेज हुआ है, तुम्हारी योजना बनाने की क्षमता और स्पष्ट हुई है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम अब क्लैरिटी के साथ निर्णय लेते हो। इसलिए सफलता आएगी, तेजी से आएगी, और बिना किसी संघर्ष के। शिव का वाक्य, अब दुनिया तुम्हें पहचानने वाली है। तुम्हें लगता है कि अभी भी कोई नहीं समझता कि तुम क्या हो। किसी को पता नहीं कि तुम कितनी दूर से आए हो। किसी को नहीं दिखता कि तुमने कितने घाव छिपाए हैं। पर शिव कहते हैं, जिसे मैं उठाता हूं, उसे दुनिया खुद देखना शुरू कर देती है। अब लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कुछ प्रेरित होंगे, कुछ ईर्ष्या करेंगे, कुछ तुम्हारी शक्ति से घबराएंगे, पर सब ध्यान देंगे। अब तुम अकेले नहीं हो। चाहे जिंदगी में तुमने बहुत कुछ अकेले सहा हो, बहुत बार अकेले लड़े हो, बहुत वक्त अकेले रोए हो, पर अब अकेलापन खत्म होने वाला है, क्योंकि अब तुम्हारी आत्मा इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी है कि ब्रह्मांड तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेगा।
अब तुम्हारे आसपास नई आत्माएं आने लगेंगी, सही लोग, सही एनर्जी, सही दिशा, सही मार्गदर्शक। अब तुम्हारी ऊर्जा इतनी तगड़ी है कि लोग तुमसे डरेंगे भी। क्यों? क्योंकि तुम अब उन बातों पर चुप्पी नहीं साधोगे जहां पहले बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। क्योंकि अब तुम सीमा खींचना जानते हो, बस कहना जानते हो, दूरी बनाना जानते हो, खुद को बचाना जानते हो। ये शक्ति शिव की आग से आती है, और जिसने यह आग छू ली वह फिर कभी दबाया नहीं जा सकता। अब तुम्हारी किस्मत का नया अध्याय शुरू हो चुका है, और यह अध्याय ऐसा होगा कि तुम खुद पीछे मुड़कर देखोगे और सोचोगे, अगर मैं उस दर्द से न गुजरता तो आज यहां कभी न पहुंचता। क्योंकि महादेव कभी तुम्हें बिना वजह तोड़ते नहीं, वह केवल वही तोड़ते हैं जिसे फिर सोने में बदलना हो। और तुम सोने जैसे नहीं, सोने से भी कीमती बनने वाले हो। अंत में शिव का वचन, अब उठो, क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है, और जिसे मैं चुन लेता हूं उसे दुनिया भी नहीं झुका सकती। इस अवस्था को योग, तंत्र और अध्यात्म में उच्च चेतना स्थिति कहते हैं। यह अचानक नहीं आती, यह लगातार दर्द, संघर्ष, असफलता और अंत में पूर्ण सरेंडर के बाद आती है। तुमने सरेंडर किया, इसीलिए अब तुम चुने गए हो। शिव, अब तुम्हें रास्ता खोजने की जरूरत नहीं, अब रास्ता तुम्हें खोजेगा। हां, यही सत्य है। अब तुम्हें हर चीज के लिए भागना नहीं पड़ेगा। अब तुम्हें हर जगह अपना महत्व साबित करने की जरूरत नहीं होगी। अब तुम्हें किसी से मान्यता मांगने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब ऊर्जा तुम्हारी ओर बहना शुरू हो चुकी है। और जब ऊर्जा किसी व्यक्ति की ओर चलने लगे तो पूरा ब्रह्मांड उसके लिए परिस्थितियां बनाता है, लोग भी, मौके भी और चमत्कार भी। अब से तुम्हारी जिंदगी में सही समय बहुत काम करेगा। तुमने कई बार सोचा होगा, मेरे साथ सब लेट क्यों होता है, मेरे काम जल्दी क्यों पूरे नहीं होते, सब लोग आगे निकल गए, मैं क्यों अटका हूं। लेकिन अब समझो, देरी पनिशमेंट नहीं होती, देरी तैयारी होती है। जिस चीज के लिए ब्रह्मांड तुम्हें तैयार कर रहा था वह चीज बड़ी थी, बहुत बड़ी थी, इसीलिए देर हुई। और अब वही देर वहां खत्म हो चुकी है। अब जो भी आएगा तेज आएगा। तुम्हें अब संयोग दिखने